नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। इसके पहले इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा या हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट पे जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, इस पर भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। ऑफिशियल सैलरी स्लिप के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारे ऐप पे आपको एफसीआई एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली एफसीआई एग्जाम की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट चलिए बात कर देते हैं पहले आपका जो है कि जो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल होता है, इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें आपका एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम आपका दो फेज में होता है। फेज वन में आपका वन पेपर होता है जिसमें आपका सी सेट आता है। फेज टू में आपके टू पेपर्स होते हैं। फेज टू का जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें आपका सी सेट रहता है, और जो सेकंड पेपर होता है इसमें आपका ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे आप जिस ग्रुप से फॉर्म फिल करेंगे उसी ग्रुप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर टू में, फेज टू के। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके अलावा जो आपका जब एग्जाम हो जाते हैं सारे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपकी बनती है मेरिट और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो ये इसका कुछ बेसिक ओवरव्यू हो गया इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के फेज वन के बारे में। जो आपका फेज वन होगी, फेज वन में आपका जो पैटर्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये आपका एग्जाम है एफसीआई का, ये आईबीपीएस कराता है, तो बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जो पेपर आएगा वो बैंकिंग पैटर्न पे आएगा, आईबीपीएस एग्जाम कराता है। और एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है। अगर बात की जाए फेज वन की, तो फेज वन में आपका पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल आता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और 15 मिनट में आपको ये करने रहते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के करने रहते हैं आपको 15 मिनट में। नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, इसके आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 नंबर के आते हैं और आपको 15 मिनट में ये करना रहता है। नेक्स्ट आपका है जर्नल स्टडीज, इसके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको 15 मिनट में अटेम्प्ट करने रहते हैं। फुल पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और आपको इनको 1 घंटे में करना रहेगा। सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टाइमिंग रहती है, जिस सेक्शन में आपको जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम में क्वेश्चन करने हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जो आपकी स्पीड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, जो आपकी एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है फेज वन क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, आपके पास समय कम रहता है। तो जिन क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, जिनमें आपकी कमांड अच्छी हो, उनको पहले अटेम्प्ट करें। बाद में जो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, जिनकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ है, उनको बाद में छुएं, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएं और आप फेज वन को क्वालिफाई कर पाएं। फिर आपका आता है फेज वन के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको पता होने चाहिए। तो जो फेज वन का पेपर होता है इसमें आपका क्या रहता है, जितनी भी आपकी वैकेंसियां आती हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल हो या आपका डिपोर्ट हो, जनरल हो, हर पोस्ट में फेज वन आपका कॉमन रहती है, सेम रहती है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है और 60 मिनट में आपको ये पेपर करना रहता है। सेक्शन वाइज टाइम रहता है, 15 मिनट में आपको एक सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसके अलावा पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, और एग्जाम में जो है आपका जो फेज वन होती है, फेज वन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखनी है, फेज वन में निगेटिव मार्किंग नहीं है।
इसके साथ साथ में आपका जो फेज 2 होता है, फेज 2 के लिए जितनी वैकेंसियां रिलीज की जाएंगी उन वैकेंसियों के 15 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। मान लो आपके अगर 800 वैकेंसी हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो 800 का गुणा 15 कर दीजिए आप, उतने बच्चे फेज 2 के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो ये यहाँ पे रहता है जो है इसका फेज 1 का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो फेज 1 हो जाता है, इसके बाद आपकी बनती है मेरिट, और जो 15 गुना बच्चे होते हैं वो फेज 2 दे पाते हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो फेज 2 दे पाते हैं। फेज 2 की अगर बात की जाए तो फेज 2 जो रहता है, यहाँ पे आपके पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं, और जो पेपर 1 होता है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास समय होता है 90 मिनट्स का, और 120 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर बात की जाए फेज 2 के पेपर 1 के बारे में कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे आपके, तो आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, और आपको 20 मिनट में ये करना रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर भी रहती है आपकी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 20 मिनट में करने रहेंगे, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 20 मिनट में करने रहेंगे। जर्नल स्टडीज के 45 क्वेश्चन आते हैं फेज 2 में, 45 नंबर के होते हैं, और 20 मिनट में आपको ये करने रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं रहेगा, यहाँ आपका रहेगा 30। तो जो आपका ये वाला पार्ट रहता है जर्नल स्टडीज का, इसके जो आपके 45 क्वेश्चन होते हैं 45 नंबर के, ये बाइलिंगुअल रहेंगे। इनको आपको 30 मिनट में करना रहेगा, यानी कि आधा घंटा समय मिलेगा आपको जीएस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो कुल यहाँ पे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आते हैं, पेपर बाइलिंगुअल रहता है, और 90 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना रहता है पेपर। तो ये आपका हो गया जो है फेज 2 का जो पेपर 1 है इसका एग्जाम पैटर्न। फिर आपका आता है फेज 2 का सेकंड पेपर। देखिए, जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है ये आपका एक ही दिन में होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। जो सेकंड पेपर होगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास दो ग्रुप के ऑप्शन आएंगे। एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी फर्स्ट ग्रुप रहता है, और ग्रुप बी में आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। जिस ग्रुप से आप अप्लाई करेंगे उस ग्रुप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको करना रहेगा, और एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। कुल यहाँ पे 120 नंबर आपको मिलने वाला है। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। तो ये आपका टेक्निकल पेपर का जो है कुछ बेसिक ओवरव्यू हो गया। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एफसीआई की वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आ जाएंगी, तो सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम पैटर्न के माध्यम से, कि इसमें आपके टोटल जो है 3 पेपर होते हैं। काफ़ी लेंदी सिलेबस है, और इस सिलेबस को अगर आपको अच्छे से कवर करना है, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, तो इस कोर्स को इनरोल करें। इस कोर्स में लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए कंप्लीट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपकी लाइव रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। साथ साथ में आपका कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। टेक्निकल पेपर की और जीएस की आपको ई बुक मिलने वाली है इस कोर्स के माध्यम से, जिनको आप प्रिंट कर सकते हो। प्रीवियस 2 एग्जाम के पेपर्स मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावा इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। जो आपके तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर जो है अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ कवर किए जाएंगे। साथ साथ में आपको फेज 1 और फेज 2 के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे करंट अफेयर आपको शेयर किया जाएगा डेली बेसिस पे। साथ साथ में अगर आपके मन में कोई डाउट हुआ क्लास के दौरान, तो उन डाउट्स को भी आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस भी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इस कोर्स की फीस पड़ेगी 4000 रुपीज। अगर आपको यह कोर्स बाई करना है, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहां से इसको आप ले सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है। और जो कैंडिडेट केवल आपका ई बुक्स चाहते हैं, केवल नोट्स चाहते हैं, वो ई बुक वाला कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ई बुक मिलने वाली हैं। इसके अलावा इन ई बुक को आप प्रिंट कर सकते हो,
मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा और डिस्कशन ग्रुप में आपको भी ऐड किया जाएगा। ये कोर्स जो हमारा ई बुक कोर्स है ये पड़ेगा आपको 1500 रुपए का। इस कोर्स को भी आप एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाके ले सकते हो। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो जैसा कि एग्जाम पैटर्न आप जान चुके होंगे, अब सिलेबस को देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो जो आपका सीसेट रहता है इसमें पहला पोर्शन आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। बेसिकली इंग्लिश में आपको जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन हो गया। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट, पिलर्स हो गए, सेंटेंस इरर हो गए, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस हो गए, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट वगैरह पढ़ने रहेंगे। मैं आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहूंगा, डेली बेसिस पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम हिंदू न्यूज़पेपर की जो वोकैब है वो शेयर करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे डेली बेसिस पे आपको जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है वो होती रहे आपकी, और आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो वोकैब है वो डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है हमारे ग्रुप में। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग में बेसिकली आपको जो है पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सुफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फेरेंस, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, ये टॉपिक कवर करने रहेंगे। ये आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट। इसमें बेसिकली आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है इनइक्वलिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सुफिशियंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, HCF एंड LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, SI NCI, प्रॉब्लम ऑन एजेस। इसके अलावा आपका वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट्स, स्टीम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम। ये आपको पूरा पढ़ना रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करने के लिए। फिर आपका आता है जीएस का पोर्शन। जीएस में बेसिकली आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस कक्षा 8 तक की, करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये टॉपिक आपको जो है मोटे मोटे कवर करने रहेंगे। करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो आप कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको जो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर है वो तो कवर करना ही पड़ेगा। तो ये आपका जो है सी सेट का सिलेबस हो गया। फिर आपका आता है यहाँ पे जो पेपर थर्ड होता है आपका फेज 2 का पेपर 2, यानी कि आपका एग्रीकल्चर वाला पेपर, उसका सिलेबस क्या रहता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सामने 2 ग्रुप रहेंगे। ग्रुप ए में आपका एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी रहता है और ग्रुप बी में आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स रहता है। तो ये आपका 2 ग्रुप हो गए। जिस ग्रुप से आप फॉर्म फिल करोगे उसी के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सिलेबस की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर में बेसिकली आपको जो स्टैटिक्स होता है इंडियन एग्रीकल्चर की, जिसमें आपका जो डाटा वगैरह होता है वो पढ़ना रहता है। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, क्रॉप वाइज, स्टेट वाइज, जो इंडिया की रैंक है, ये सब कुछ पढ़नी रहेगी आपको। सीरियल और पर्सेस की बेसिकली। फिर आपका है एलिमेंट्री एंटेमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपका आता है बॉटनी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है जूलॉजी। इसमें बेसिकली आपको एनिमल सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स वगैरह पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है केमिस्ट्री। इसमें आपको केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ अल्कीन, अल्काइन और आपका जो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिकली आपको मेंसुरेशन,
बेसिक फिजिक्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक कवर करने रहेंगे। तो ये आपका जो है टेक्निकल पेपर का कंप्लीट सिलेबस हो गया। जिस भी ग्रुप को आप चूज करेंगे उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से ही कोचिंग क्यों लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जो आपकी प्रीवियस वैकेंसियाँ थी 2022-23 की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल हो या मैनेजर हो या आपका एजीएम हो, सभी पोस्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से ही हुए थे टेक्निकल की पोस्ट पे। कैंडिडेट्स की फोटोज यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन फोटोज को आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे आपके वेट लिस्टिंग में थे, तो बाद में उनका भी सिलेक्शन हो गया था। लगभग आपके 120 प्लस सिलेक्शन हुए थे। तो काफ़ी सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हुए थे। इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एफसीआई एग्जाम के लिए डेडिकेटेड कोचिंग प्रोवाइड करता है। हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और आपको क्वालिटी कंटेंट देते हैं, तभी बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैनेजर पोस्ट की अगर बात की जाए तो टोटल जो है आपके यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था, और जो बच्चे वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन बाद में हो गया था। तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन जो है यहाँ पे हुआ था मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट पे। नेक्स्ट आपका जो वैकेंसियाँ 2021 में आई थी एजीएम की, एजीएम में भी सिलेक्शन हुए थे। इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से प्रीवियस टाइम पे हो चुका है। तो काफ़ी सारे बच्चे एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से हमारे कोर्सेज को लेकर के क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाई करके प्रीवियस वैकेंसीज में जॉब पा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इन बच्चों में आए और आप भी सरकारी नौकरी पाएं, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, एफसीआई मैनेजर या आपका एफसीआई एजीएम की पोस्ट पे जॉब पाएं, तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें डेली लाइव क्लास वगैरह हो रही हैं। क्वालिटी कंटेंट के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए, बेस्ट कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कोचिंग लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सके और आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ पढ़ करके एक सरकारी नौकरी पा सकें। तो ये हो गई इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं अपने, या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।